हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हियर आई एम दीक्षा। आज मैं आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाई हूँ जो कि हमारा सब्जेक्ट है CC3 हेल्थ एंड वेलनेस, योगा एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स एंड फिटनेस, जो कि सेमेस्टर 1 का सब्जेक्ट है अंडर द न्यू एजुकेशन पॉलिसी। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? तो एक्सप्लेन अबाउट योगा डिस्कस्ड ऑन द हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ऑफ योगा। योगा क्या है? योगा का संक्षिप्त इतिहास एवं विकास का वर्णन करें। According to Hindi philosophy, yoga is aims to unite self with the spirit of the universe। बोला जाए तो हिंदी फिलॉसफी के अकॉर्डिंग योगा आत्मा से परमात्मा तक पहुंचाने का जरिया है, यानी कि आत्मा को आप परमात्मा से मिला सकते हो थ्रू द योगा। और सेकंड क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज आसन? डिस्कस अबाउट एनी 5 आसन। आसन क्या है? किन्हीं 5 योगासनों का वर्णन करें। तो मैंने यहाँ पे दिया हुआ है पद्मासन, वज्रासन, पवन मुक्तासन, चक्रासन, भुजंगासन, शवासन और शलभासन। इसमें से जो कोई भी 5 जो अच्छा लगता है वो रिमेंबर कर लेना है। फिर थर्ड क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज प्राणायाम? व्हाट आर इट्स टाइप? तो इसमें भी मैंने दिया हुआ है भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी। तो प्राणायाम क्या है, इसके प्रकार क्या है, तो वो याद कर लेना है। जैसे कि प्राणायाम जो है हमारा वो योग के जब फर्स्ट अगर क्वेश्चन को आप एक्सप्लेन करोगे तो उसमें भी आप लिखोगे कि पतंजलि के थ्रू दिया गया था, योग सूत्र दिया गया था हमारा। तो उसमें 8 हमारा एलिमेंट्स था। बोला जाए तो योग का 8 अंग होता है, तो उसमें से प्राणायाम हमारा 4th आता है। इट्स ए 4th एलिमेंट ऑफ योगा। तो उसको भी अच्छे से हम लोग पहले प्राणायाम के बारे में डिस्क्राइब कर देंगे, उसके बाद उसका टाइप्स का डिस्क्राइब करेंगे। 4th क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज कम्युनिकेबल डिजीज? डिस्कस इट्स काउजेज एंड प्रिवेंशन। या फिर तो व्हाट इज ट्रांसफर डिजीज? डिस्कस इट्स काउजेज एंड प्रिवेंशन। अगर दोनों में से कोई भी क्वेश्चन आता है तो उसका आंसर सेम होगा। तो हस्तांतरण रोग या संक्रामक रोग क्या है? इसके कारण और बचाव का वर्णन करें। तो हमें इसे भी अच्छे से एक्सप्लेन कर लेना है कि डिजीज दैट स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर आर कॉल्ड कम्युनिकेबल डिजीज। इसी को ट्रांसफर डिजीज भी बोलते हैं, क्योंकि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को आसानी से इसमें हो जाता है, बहुत जल्दी, थ्रू द एयर, थ्रू द अलॉट्स ऑफ काउजेज वी कैन से। अगर इसे आसानी से याद किया जाए तो काउजेज एंड प्रिवेंशन में अगर अच्छा होगा जब हम लोग 3rd या 4th पॉइंट इसमें इंक्लूड कर दें, वो भी अच्छे से एक्सप्लेन करके। फॉर एग्जांपल वायरल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन। अगर वायरल इन्फेक्शन का बात किया जाए तो वैक्सीन आर ए हाईली इफेक्टिव मेथड फॉर प्रिवेंटिंग स्पेसिफिक वायरल इन्फेक्शन, क्योंकि इसमें when a person receive a vaccine they are receiving a form of the virus. The immune system responds by producing antibodies that capable of killing an active form of the virus in the future। इसी तरह से बैक्टीरियल इन्फेक्शन में लिखेंगे इसका काउज बोला जाए तो इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर लेना। फिर 3rd है फंगल इन्फेक्शन। देन 5th क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज फिजिकल एजुकेशन? नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ फिजिकल एजुकेशन इन द मॉडर्न सोसाइटी। शारीरिक शिक्षा क्या है? इसकी आधुनिक समाज में ज़रूरत और महत्वपूर्ण का वर्णन करें। जैसे कि जानते हैं हम लोग, फिजिकल एजुकेशन विच ब्रिंग्स इम्प्रूवमेंट इन ह्यूमन परफॉर्मेंस विद द हेल्प ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। इट इंक्लूड्स एक्टिविटीज़ लाइक वॉकिंग टू जॉगिंग, रनिंग, हॉपिंग, जंपिंग, क्लाइंबिंग, थ्रोइंग। जितना भी हम लोग खेलते हैं, बोला जाए तो आउटडोर गेम्स जितना भी इंक्लूडेड है आउटडोर गेम्स में, वो सारा हमारा एक तरह का फिजिकली एजुकेशन के अंदर आ जाता है, जो कि फिजिकल एक्टिविटी है। 6th क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज बैलेंस डाइट? आल्सो डिस्क्राइब इट्स कंपोनेंट्स एंड सोर्सेज ऑफ बैलेंस डाइट। संतुलित आहार क्या है? इसके घटक और स्रोत का वर्णन करें। जैसे कि हमारा टीवी में भी एडवर्टाइजमेंट आता है कि पेट भर के खाना ज़रूरी नहीं है, कितना हम लोग अच्छे से अच्छे ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स लेते हैं वो ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि हमारा बॉडी अच्छे से सारा फंक्शन परफॉर्म कर सके।
उसके बाद सारा कंपोनेंट्स और सोर्सेज लिख लेना है, जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन, विटामिन, फैट्स, मिनरल्स, फाइबर, इसका जितना भी सोर्सेज है हमारा, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट में कौन कौन सा मतलब वेजिटेबल इंक्लूड होता है। तो फॉर एग्जाम्पल इसमें जैसे पोटैटो हो गया, ब्राउन राइस हो गया, बीन्स हो गया, उसी तरह से सब में एक्सप्लेन कर लेंगे और इसका क्या क्या इसमें फ़ायदा है वो भी इंक्लूड कर देंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। 7th क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डू यू मीन बाय हेल्थ एंड वेलनेस, आल्सो एक्सप्लेन इट्स डायमेंशंस एंड अप्रोचेस। स्वास्थ्य और कल्याण से आप क्या समझते हैं, इसके आयाम और दृष्टिकोण को भी वर्णन करें। Health is the state of complete physical, mental and social well-being and not merely the absence of diseases or infirmity. Wellness is an active process through which people become aware of. सो सिंपल सी बात है, इसको आप लोग को अच्छे से एक्सप्लेन कर लेना है और इसका डायमेंशन और अप्रोचेस की डायमेंशन में हो गया मेंटल वेलनेस, फिजिकल वेलनेस, सोशल वेलनेस, फाइनेंशियल वेलनेस, वोकेशनल वेलनेस, इन्वायरमेंटल वेलनेस, इसको एक्सप्लेन कर लेंगे हम लोग अच्छे से। उसके बाद अप्रोचेस में हो गया डिजीज़ फाइट, प्रिवेंशन एंड अर्ली डिटेक्शन, हेल्थ एंड वेलनेस प्रमोशन, ये सब हमारा अप्रोच हो गया। और डायमेंशन और अप्रोच लिख के हम लोग उसको एक्सप्लेन कर लेंगे कुछ कुछ लाइन, ताकि थोड़ा अट्रैक्टिव और अच्छा लगे। और 8th क्वेश्चन है हमारा, राइट डाउन द रूल्स एंड बेनिफिट ऑफ फुटबॉल, फुटबॉल के नियम और फ़ायदे का वर्णन करें। तो फ़ायदा तो जितना फिजिकल एजुकेशन में हम लोग जितना नीड्स और इम्पोर्टेंस यहाँ पे 5th क्वेश्चन में हम लोग देखें तो उसका फ़ायदा अगर आपको याद होगा तो थोड़े से आप फुटबॉल का भी बेनिफिट में आप वहाँ पे भी इंक्लूड कर सकते हैं। फिर 9th क्वेश्चन है हमारा, डिस्क्राइब द हेल्थ स्टेटस इन झारखंड, झारखंड में स्वास्थ्य की स्थिति का वर्णन करें। तो अच्छे से आप लोग ध्यान में रखना और इसको भी याद कर लेना, गूगल सर्च कर लेना जिन लोगों को नहीं पता होगा, लेकिन ये क्वेश्चन तो ज़्यादा लग रहा है कि आना ही आना है। फिर 10th क्वेश्चन है हमारा, व्हाट आर द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ जंक फूड, जंक फूड का हानिकारक प्रभाव लिखें। इसी से रिलेटेड है कुछ ओबेसिटी, तो हार्मफुल इफेक्ट ऑफ जंक फूड और साथ में साथ अगर इसमें चाहे तो आप ओबेसिटी भी इसमें इंक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि ओबेसिटी जो है हमारा वो की एक डिसऑर्डर है जो कि एक्सेस जब हम लोग इनटेक करते हैं बॉडी में जंक फूड तो ओबेसिटी हो ही जाता है हमारा, और जब ओबेसिटी होता है तो डिजीज़ भी वो खुद पे खुद ही होना या आना स्टार्ट हो जाता है हमारा, वो एक तरह का स्टेज है। तो हार्मफुल इफेक्ट ऑफ जंक फूड के साथ साथ एक बार ओबेसिटी भी पढ़ लेना है, और क्योंकि इसी से रिलेटेड है। तो थैंक यू गाइज, अगर आप लोग को अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।